और इन सबके बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त आ रही है। 2 मार्च को सेशन होगा बाजार में, स्पेशल सेशन। जी हां, स्पेशल ट्रेडिंग के तहत 2 मार्च को शेयर बाजार खुलेंगे। 2 सत्रों में इस सेशन को आयोजित किया जाएगा। जी हां, 2 सत्रों में बाजार में ट्रेडिंग होगी। 2 मार्च याद रखिए शनिवार का दिन है, लेकिन स्पेशल ट्रेडिंग सत्र शनिवार 2 मार्च को शेयर बाजार खुलेंगे और 2 सत्रों में यहां पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त बाजार से जुड़ी हुई, 2 सत्रों में स्पेशल ट्रेडिंग 2 मार्च को। हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। डिम्पी, 2 मार्च को स्पेशल ट्रेडिंग, बताएं क्या मायने हैं इसके? देखिए प्रशांत, ये पहले भी होना था, लेकिन पिछले लास्ट सैटरडे आपको ध्यान होगा 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी राम मंदिर की, तो उससे पहले का एक सेशन डिसाइड किया गया था। लेकिन बाद में उस नोटिफिकेशन को थोड़ा चेंज करके उसको फुल डे सैटरडे कर दिया था और बाद में मंडे को छुट्टी कर दी गई थी। ये सेशन टिपिकली बैकएंड्स को चेक करने के लिए है, ताकि जब भी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बैकएंड में कैसे डाला जाए ताकि उसकी कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे पहले भी एक्सचेंजेस की प्रिपरेशन कर चुका है, एनएससी, बीएससी, सेबी की दिशा निर्देश के अनुसार ये काम कर चुका है। आपको ध्यान है, कल परसों भी एमसीएक्स के टेक्निकल ग्लिच आ गया था और 1 बजे तक मार्केट नहीं खुल पाया था। तो ये नहीं चाहते कि इक्विटीज में भी कोई प्रॉब्लम आए। आपको मालूम है कि देश इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है वो वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट मार्केट हो चुकी है। इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है डेरिवेटिव की ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। तो इसलिए किसी भी तरह की ग्लिचेस ना आए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना हो, किसी तरह की कोई चीजें ना हो, इसलिए बैकएंड टर्मिनल्स तैयार किए गए हैं, सर्वर्स तैयार है, उसकी चेकिंग के लिए काम किया जा रहा है। इसमें 2 फेजेस होंगे। पहला फेज जैसे मार्केट खुलता ही है कि 9 बजे आपके टिक्स आना शुरू होंगे, 9:08 पे लेवल्स फ्रीज हो जाएंगे, 9:15 से एक्चुअल मार्केट का कामकाज होगा और वो जो कामकाज होगा वो सिर्फ 10 बजे तक होगा। यानी कि आप 10 बजे तक उसमें ट्रेड कर पाएंगे, नॉर्मल मार्केट क्लोज टाइम होगा। फिर आपके पास करीब 1.25 घंटे की छुट्टी होगी, जिसको हम लंच ब्रेक बोलेंगे। 11:15 बजे फिर से आपका प्री ओपन का सेशन होगा और वहां से आपका कामकाज होगा। कुल मिला के सारी मार्केट का जो टाइमिंग है वो 12:30 बजे तक आप कंप्लीट कर दोगे। मार्केट जो नॉर्मल मार्केट क्लोज टाइम है वो 12:30 है। ध्यान रखिएगा, सेशन स्पेशल सेशन है, इसमें 2 हिस्सों में काम होगा। बीच में करीब 1 से 1.25 घंटे का ब्रेक है। आप 10 बजे पहले राउंड की ट्रेडिंग होगी, उसके बाद रोक दिया जाएगा। फिर 11:15 बजे फिर से शाम को काम का शुरू होगा और 12:30 बजे वो निपट जाएगा। इसमें जो 2 हिस्से बता रहा हूँ वो भी गौर से सुन लीजिएगा। पहला एक तो डेरिवेटिव जिसमें वादा होता है, उसके अंदर कोई सर्किट लिमिट नहीं होती है, तो लेकिन इस स्पेशल सेशन के अंदर सर्किट लिमिट डाली गई है। 5% से ज्यादा कोई भी एफ एंड ओ का ट्रेड ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा, यानी कि टूटेगा तो 5% और बढ़ेगा तो 5%। और जो भी प्राइजेस सैटरडे को यानी कि 2 मार्च को स्पेशल सेशन के तौर पर होंगे वो आगे यानी कि मंडे को भी एप्लीकेबल होंगे। तो वो स्पेशल सेशन के जो प्राइजेस है वो एक्चुअल प्राइजेस माने जाएंगे। दूसरा, इसके अंदर इलिक्विड शेयर्स भी होते हैं, जिनके पास समय होता है वो 2% के सर्किट पे चलते हैं, उसको भी ओपन कर दिया जाएगा ताकि उसकी भी ट्रेडिंग को चेक कर दिया जाए। तो जहां पर मैक्सिमम वॉल्यूम होता है एफ एंड ओ वाले शेयर वो भी खोले जाएंगे और जहां पर मिनिमम वॉल्यूम होता है इलिक्विड शेयर्स जिन पे 2% के सर्किट लगे हुए हैं वो भी खोले जाएंगे ट्रेडिंग के लिए। ध्यान रखा जाए, 2 सत्रों में होगा और एक स्पेशल सेशन के तौर पर होगा। इसमें पार्टिसिपेशन हो सकता है उस दिन आपको कम मिले, बट ये टिपिकली बैकहैंड को चेक करने के लिए किया जा रहा है। प्रशांत, जरूरी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डिम्पी आपका इस अहम जानकारी के लिए। और आपने एक एक बात बहुत स्पष्ट और बारीक तरीके से बताई कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है और किस तरह से एक्सचेंज के लिए एक बैक एंड टर्मिनल की बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसकी एक्सरसाइज पहले भी होनी थी, लेकिन राम मंदिर निर्माण से पहले थोड़ा नोटिफिकेशन चेंज हुआ और उसके बाद अब जो है, याद रखिए तारीख, 2 मार्च को 2 सत्रों में बाजार में स्पेशल ट्रेडिंग होगी। इसके तहत 2 मार्च को यानी शनिवार का दिन होने के बावजूद शेयर बाजार खुले रहेंगे। तमाम जो डिटेल्स थी, तमाम बारीकी थी, वो भी हमारे सामने डिम्पी ने रखी और बताया कि आखिर इस बैक एंड टर्मिनल के मायने क्या है, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा कि एमसीएक्स में टेक्निकल ग्लिच की वजह से इस तरह की दिक्कत आई थी और यह जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी। चलिए, इस अहम खबर के बाद अब जरा बढ़ते हैं एक खास खबर की ओर। और खास खबर इसलिए भी क्योंकि आज है वैलेंटाइंस डे और